एनसीईआरटी बहुत इम्पोर्टेंट है, वी नो, लेकिन हर एक क्लास में 13 to 15 चैप्टर है। अगर हम 6 क्लास से 10th क्लास तक देखें तो साइंस की एनसीईआरटी में टोटल 60 to 70 चैप्टर्स हैं। टाइम कम है बट एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है, रीड नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उसी के लिए मैं ये लेकर आ गई हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, मैं फिर से लेकर आ गई हूँ एक और सेशन ऑफ वन लाइनर। इससे पहले मैंने एक चैप्टर का वन लाइनर डाल दिया है और मैंने आपको कहा था कि मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड हो जाएंगे और आप देख सकते हैं। आज की क्लास में मैं थोड़े से कलरफुल नोट्स लेकर आई हूँ ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। ठीक है, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और मैं फिर से बता दूं, ये जो मैं नोट्स बना रही हूँ पूरी एनसीईआरटी का जो है निचोड़ है। मतलब कि एनसीईआरटी में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है पर्टिकुलर चैप्टर के, वो मैंने इस नोट्स में ऐड किए हैं। क्योंकि मैंने ऑलरेडी सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 क्लियर कर लिया है, तो मेरे जितने भी सीटेट के एस्पिरेंट्स हैं मैं उनको सजेस्ट करूंगी कि उनके लिए तो ये वन लाइनर सीरीज रामबाण है। तो इसको प्लीज प्लीज फॉलो करना, आपको बहुत बेनिफिट होगा। और बाकी जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनको तो मैं बोलूंगी कि अगर उनको एनसीईआरटी रीड नहीं करनी है तो आप इन नोट्स को आराम से आंख बंद करके फॉलो कर सकते हैं। ये नोट्स आपको इस नंबर पे प्रोवाइड हो जाएंगे इन पीडीएफ फॉर्म। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो मैंने खुद को मिनिमाइज कर लिया है, हम स्टार्ट करते हैं। आज है क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2, वन लाइनर है हमारा। चैप्टर का नाम है हमारा द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आई। ठीक है, ये चैप्टर के जो वन लाइनर है काफी ज्यादा हैं, तो हम वन बाय वन सबको रीड करेंगे और थोड़ा बहुत चीजों का एक्सप्लेन करेंगे और फिर क्या है, सेशन को कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट। In 1665, Robert Hooke published a book called Micrographia. His microscope made things 200 to 300 times bigger. तो आपको भी पता है कि जो हमारा सेल है वो डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, 1665 में किया था। जितना इस चैप्टर में लिखा है, इस चैप्टर की लाइंस में लिखा है, मैंने सिर्फ उतना ही ऐड किया है। अदरवाइज आपको भी पता है कि जो सेल चैप्टर है उसमें बहुत सारी चीजें क्लास 9th में दे रखी है, लेकिन क्योंकि ये वन लाइनर है और जितना आपकी इस चैप्टर में दे रखे हैं पॉइंट्स, मैंने सिर्फ वही नोट डाउन किए, एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया है। सेकेंड पॉइंट है सेल डिस्कवर्ड थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क लुक लाइक अ हनी कॉम्ब। जो सेल डिस्कवर्ड हुआ था, एक कॉर्क की स्लाइस ली थी, उसमें डिस्कवर हुआ था और वो कॉर्क की स्लाइस कैसी लग रही थी? हनी कॉम्ब, मधुमक्खी के छत्ते के जैसे लग रही थी। थर्ड पॉइंट है लेवेनहुक मेड बेटर लेंसेज एंड फर्स्ट सी लिविंग थिंग लाइक बैक्टीरिया एंड ब्लड सेल। तो ऑब्वियस सी बात है, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को डिस्कवर किया था और लेवेनहुक ने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, जैसे कि बैक्टीरिया और ब्लड सेल। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है बिकॉज ऑफ दिस एंटोन वॉन लिवेनहुक कॉल्ड फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। और इसी वजह से जो एंटोन लिवेनहुक है उन्हें क्या, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। फिफ्थ पॉइंट है टू एक्सपेरिमेंट्स आर देयर टू शो टू हाउ द सेल लुक लाइक। आप दो एक्सपेरिमेंट आपकी इस बुक में दे रखे हैं और उन दो एक्सपेरिमेंट से ये बताया गया है कि सेल एक्चुअल में दिखता कैसा है। तो हम इन दो एक्सपेरिमेंट को फटाफट से रीड करते हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है अनियन पिल के ऊपर। इसका मतलब एक एक्सपेरिमेंट प्लांट सेल पे किया हुआ है और दूसरा एक्सपेरिमेंट हमारा एनिमल सेल पे किया हुआ है। तो अनियन पिल को लिया, अब उसमें उन्होंने क्या डाला, एक अनियन पिल की जो है एक स्लाइस ली, फिर उसमें उन्होंने सेफरीन ऐड किया है। ठीक है, वो एक स्टेन है ताकि माइक्रोस्कोप में जब हम उस सेल को देखें तो वो अच्छे से विजिबल हो, उसके अंदर की सारी लेयर्स अच्छे से विजिबल हो। फिर उसके बाद 30 सेकेंड्स के बाद उसे अच्छे से वॉश किया और फिर उसके बाद उसे उस पील को जो है एक ग्लास स्लाइड में डाला। पुट फ्यू ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन, इट प्रिवेंट पील ड्राइनेस, पुट कवर स्लिप, नो एयर बबल्स शुड बी देयर। तो इसका मतलब क्या है कि बाद में क्या है, जब सेफरीन डाल दिया था उसके बाद उसके ऊपर ग्लिसरीन डाला ताकि क्या है, जो स्लाइस है, जो पील है वो ड्राई ना हो। और फिर उसको क्या है, एक ग्लास स्लिप में रखा और उसके ऊपर से कवर स्लिप ऐड कर दिया ताकि क्या है, फिर हम उसको क्या कर सके। और कवर स्लिप ऐड करते हुए ये ध्यान रखा कि इसमें एयर बबल्स ना आए। 10th पॉइंट है सेल वॉल इन प्लांट्स ओनली प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी। जो सेल वॉल है वो प्लांट को रिजिडिटी और क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। 11th पॉइंट है प्लांट सेल हैज रॉड शेप्ड प्लास्टिड chloroplast contain chlorophyll which make them green and help in photosynthesis. In non-green plants it shows storage function. तो सिंपल सी बात है,
जो है प्लांट सेल में एक रॉड शेप्ड प्लास्टिड पाई जाती है और उस प्लास्टिड के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल, जिसकी वजह से प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर पाता है। नॉन ग्रीन प्लांट्स में ये प्लास्टिड का काम क्या होता है, स्टोरेज का, क्योंकि वहां पे क्या है ये क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल की चीजें नहीं रखता है। अच्छा, 12 पॉइंट है, प्लांट सेल हैज लार्ज वैक्यूल विच हेल्प इन फर्स्ट है रिड ऑफ फ्रॉम वेस्ट मटेरियल, सेकंड है मेंटेन शेप ऑफ सेल, थर्ड है स्टोर इंपॉर्टेंट सब्सटेंस एंड फोर्थ है गिव स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट। तो क्या बोला गया है वैक्यूल के बारे में, तो वैक्यूल के बारे में बोला गया है कि जो प्लांट सेल है उसमें लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है और क्या है बेसिकली जो वैक्यूल है उसका काम है वेस्ट मटेरियल, जो भी सेल का वेस्ट मटेरियल उसे आउट करना, ठीक है, सेल की शेप को मेंटेन रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट सब्सटेंस को स्टोर करना है, एज अ स्टोर हाउस भी है वैक्यूल, और स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। 13 पॉइंट है, इन एनिमल सेल वैक्यूल्स आर जनरली एब्सेंट इफ प्रेजेंट सो दे आर यूजुअली स्मॉल। लेकिन जो एनिमल सेल है उसमें वैक्यूल्स जनरली क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, क्योंकि वहां ये काम कौन कर रहा होता है, लाइसोसोम कर रहा होता है। 14 पॉइंट है, मसल सेल्स आर स्पिंडल शेप वाइल नर्व सेल्स आर लॉन्ग ब्रांच्ड। ठीक है, मसल शेप जो है स्पिंडल शेप के होते हैं और जो नर्व सेल है वो हमारे लॉन्ग एंड ब्रांच होते हैं। 15 है, चीक सेल्स आर थिन एंड फ्लैट। चीक सेल जो है वो थिन और फ्लैट होते हैं। एक एक पॉइंट जो एनसीईआरटी का वो पॉइंट मैंने उठा के इसमें रखा है। 16 पॉइंट है, नर्व सेल्स आर कॉल्ड न्यूरॉन विच कैरी मैसेज इन आवर बॉडी। तो नर्व सेल को न्यूरॉन भी कहते हैं जो कि मैसेज को कैरी करती है हमारी बॉडी में। 17 पॉइंट है, मसल सेल इन स्टमक हेल्प इन चर्न द फूड बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन बिकॉज दे आर थिन फ्लेक्सिबल। मसल सेल जो होते हैं बेसिकली स्टमक में प्रेजेंट होते हैं और इनका काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का होता है। 18 पॉइंट है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल फ्रॉम टिश्यू। तो जो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। ग्रुप ऑफ टिश्यूज हमारे ऑर्गन बनाते हैं और ग्रुप ऑफ ऑर्गन हमारा ऑर्गन सिस्टम बनाता है और ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम हमारा पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनाता है। ठीक है। 19 पॉइंट क्या कह रहा है, द यॉक, जिसे कि येलो पार्ट ऑफ एग कहते हैं। ऑस्ट्रिच का एग जो है सबसे लार्जेस्ट होता है, मेजरिंग अबाउट 130 mm टू 170 mm होता है ना, इन डायामीटर। ठीक है। एक्स्ट्रा नॉन सेल्यूलर मटेरियल जो है उसे क्या कहते हैं, अ शीट फॉर प्रोटेक्शन, अ व्हाइट लिक्विड दैट नरिश द सेल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यूनिसेल्यूलर जो ऑर्गेनिज्म है उसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, वो है बैक्टीरिया एंड अमीबा, और मल्टी सेल्यूलर के एग्जाम्पल आपके फंजाई और एल्गी दे रखे हैं। 21 पॉइंट है, माइक्रोब्स टिनी स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, एक क्रिएचर होते हैं, कांट सी थ्रू अ नेकेड आई, नेकेड आई से नहीं देखे जाते। 22 पॉइंट है, अमीबा एंड पैरामीशियम, इसे प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल है ये, ठीक है, जो कि एक सिंगल सेल माइक्रोब्स है, सिंगल सेल होते हैं इनके अंदर। अच्छा, फिर उसके बाद 23 पॉइंट है हमारा, ब्रेड मोल्ड जो कि फंजाई है, ये ब्रांच्ड होते हैं, फिलामेंट विदाउट क्लोरोफिल हैविंग सैक लाइक स्ट्रक्चर। तो ब्रेड मोल्ड ये एक फंजाई है जो कि क्या ब्रांच्ड फिलामेंट होता है इनका, और इसमें जो क्लोरोफिल है वो क्या होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। 24 है, बैक्टीरिया स्पेरिकल कॉमा स्पाइरल एंड रॉड शेप्ड होते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं उनका शेप स्पेरिकल होता है, कॉमा शेप्ड होता है, स्पाइरल होता है और रॉड शेप्ड होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, वायरसेस आर माइक्रोस्कोपिक एंड ए सेल्यूलर। वायरस जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं और ए सेल्यूलर होते हैं, मतलब वायरस को सेल की तरह कंसीडर नहीं किया जाता, वो सेल नहीं होता है, बल्कि वो जब होस्ट की बॉडी से बाहर होता है तो वो डेड होता है। ठीक है। 26 है, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और शुगर डू नॉट अलाउ माइक्रोब टू ग्रो ऑन पिकल्स एंड मुरब्बा। 27 पॉइंट है, वेजिटेबल्स हैव टर्न्ड इनटू अ डार्क कलर मटेरियल कॉल्ड मैन्योर। सिंपल सी बात है, आपको पता है कि वेजिटेबल्स में या हमारा जो पिकल है, जो हमारे अचार वगैरह होते हैं, या मुरब्बा है जिसमें हम मीठा डालते हैं, ये सब मीठा नमक ये सब क्या करते हैं, एज अ प्रिजर्वेटिव काम करते हैं, क्योंकि नमक में मीठे में माइक्रोब्स क्या होते हैं, वो ग्रो नहीं हो पाते। गॉट इट। जिसकी वजह से सारी चीजें बहुत लंबे टाइम तक क्या होती चलती हैं। नेक्स्ट है हमारा 31 पॉइंट, फर्मेंटेशन ऑफ बैटर ऑफ फॉर मेकिंग इडली एंड डोसा एंड डो फॉर भटूरा। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, अगर हमें फर्मेंटेशन कराना है इडली बैटर का या डोसा का या भटूरा का, तो हम इसमें क्या डालते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया डालते हैं। ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया यूज होता है, तभी जाकर हम इडली या बैटर के जो डो बनाते हैं या जो हम बैटर बनाते हैं उसमें हम दही डालते हैं, क्योंकि दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। 32 पॉइंट है, curd contain lactobacillus which feed on sugar lactose present on milk and multiply and ferment milk to form a curd. These bacteria produce lactic acid like yeast produce alcohol. Due to this acid, curd becomes sour
एंड दीज बैक्टीरिया ग्रो इन वार्म। सिंपल सी बात है, आपको पता है कि जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो जो है मिल्क का जो शुगर होता है लैक्टोज उसे खाता है, और उसे खाने के बाद वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, और लैक्टिक एसिड की वजह से ही कर्ड बनता है, और कर्ड खट्टा भी होता है। 33 पॉइंट है, राइजोबियम बैक्टीरिया लिव इन रूट्स नोड्यूल of pea and beans and lentil plants for fixing nitrogen. Because of this, farmer grow of legume in rotation with other crop. This naturally increasing the nitrogen in the soil. सिंपल सी बात है, जैसे लैक्टोबैसिलस की बात की थी अभी हमने, वैसे ही हमारा क्या है राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। ये जो है पी प्लांट या बीन प्लांट, बेसिकली जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं दाल वाले वगैरह वाले, इन प्लांट्स के रूट के नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है, और ये उन प्लांट्स को क्या है नाइट्रोजन फिक्स करके देता है। ठीक है ना। अच्छा, 34 पॉइंट है, माइक्रो एल्गी प्रोड्यूस देयर ओन फूड and release oxygen and more than half of the Earth's oxygen supply. Microalgae like spirulina, chlorella, diatoms are rich in nutrients, served as a food source for aquatic animals and humans. सिंपल सी बात है, माइक्रोएल्गी एक ऐसी एल्गी होती है जो क्या होती है न्यूट्रिएंट होती है। 36 पॉइंट है, स्पाइरुलिना a microalgae superfood good source of vitamin B12. It is rich in protein, more than 60% of its body weight and only small amount of fat and sugar. सिंपल सी बात है, क्योंकि स्पाइरुलिना एक माइक्रोएल्गी है, और माइक्रोएल्गी जो है वो अपना खाना खुद बनाती है। 80 मोर देन हाफ ऑफ द ऑक्सीजन जो है अर्थ का वही सप्लाई करती है माइक्रोएल्गी। उसमें से जो एक एल्गी है माइक्रोएल्गी वो स्पाइरुलिना, जो कि न्यूट्रिएंट फुल होती है, विटामिन B12 देती है। ठीक है ना। और उसमें क्या है 60% तो सिर्फ प्रोटीन होता है, बाकी का जो परसेंट है वो फैट और शुगर होता है। ठीक है, उसे एक सुपर फूड कंसिडर किया जाता है। 37 पॉइंट है, ईस्ट इज अ यूनिसेल्युलर फंगस एंड माउल्ड इज अ मल्टीसेल्युलर फंगस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जो चैप्टर है ये कंप्लीट हुआ। अगर किसी को पूरे चैप्टर को शॉर्ट फॉर्म में पढ़ना है और सारा क्रिस्प पढ़ना है तो ये मेरे शॉर्ट नोट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। इसका PDF आपको ऑलरेडी जो है प्रोवाइड हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे।